ऐसी कौन सी चीज़ है जो बस टॉप 1% लोगों को पता है, जो आपको पता नहीं है? क्यों आप आपकी लाइफ में पीछे हो? क्यों आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो, बल्कि आपका फ्रेंड हर एक चीज़ में फोड़ रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आपसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है? और असल में ये सेल्फ इंप्रूवमेंट है क्या आपको इसकी ज़रूरत है? जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर कंटेंट बनाते रहते हैं, इन सारे कंटेंट की आपको ज़रूरत है या नहीं है? एक्चुअल में आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो भी चीज़ आप परस्यू कर रहे हो, जिस चीज़ में आप बड़े बनना चाहते हो, जिस चीज़ में आप खुद को टॉप पे दिख रहे हो, उस चीज़ में आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो फुल्ली फोकस करो आपके क्रिकेट गेम्स के ऊपर। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो फोकस करो आपके पढ़ाई के ऊपर। एंड अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो फोकस करो अपने बिजनेस स्किल्स के ऊपर। इससे आप आपके लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल बनोगे। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नथिंग बट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब आपके ओल्ड वर्जन से बेटर बनना, आपके थॉट्स, माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड हैबिट्स को रिप्लेस करना अच्छी आदतों के साथ, थॉट्स के साथ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ, एंड खुद को अपग्रेड करना। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आप सेल्फ इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकते, पर्सनल ग्रोथ नहीं कर सकते, आपके लाइफ में चेंज नहीं ला सकते। सो सेल्फ इंप्रूवमेंट का मेन मोटिव बस यही है कि खुद को अपग्रेड करना, खुद के नॉलेज को, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको जरूरत है बस इन 7 चीज़ों की। एवरीथिंग इज अ बैकग्राउंड नॉइज। तो इन 7 चीज़ों के ऊपर फोकस करो एंड अपने आप को इंप्रूव करो। फर्स्ट इज सेट क्लियर गोल्स। MS धोनी, ये मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। एंड इस मूवी में एक आइकॉनिक सीन है जहाँ पर धोनी स्टेशन के ऊपर बैठा रहता है एंड उसी समय वहाँ पे एक ट्रेन आती है। एंड उस समय वो इस बारे में सोचता रहता है कि वो क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेटर बनेगा, या फिर वो TC का जॉब करेगा। एंड सडनली फटाक से वो एक डिसीजन ले लेता है कि वो क्रिकेटर ही बनेगा। एंड वो ट्रेन पकड़ लेता है। एंड सोचो कि अगर उसने उस समय वो ट्रेन नहीं पकड़ी होती, उसने वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो शायद ही हम सभी को आज धोनी का नाम पता होता, शायद वो एग्जिस्ट करता। लेकिन वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो एक थॉट्स है, आज वो एक लेजेंड है एंड काफ़ी लोगों का इंस्पिरेशन। क्लियर गोल सेट करना ये आपके पर्सनल ग्रोथ का फाउंडेशन है। तो आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, आप आपके लाइफ में खुद को कहाँ पे देख रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल नहीं है तो आप उसके ऊपर एक्शंस भी नहीं लोगे। तो आपके बड़े गोल्स को डिवाइड करो शॉर्ट टर्म गोल्स में, एंड इन शॉर्ट टर्म गोल्स को फर्दर डिवाइड करो टास्क में, एंड इन टास्क के ऊपर एक्शन लो। क्योंकि जब तक आपके पास डेली बेसिस के ऊपर टू डू लिस्ट नहीं है, मतलब जो भी काम आपको करना है उसकी लिस्ट नहीं है, तब तक आप उन कामों को अचीव नहीं कर सकते, उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सकते। एंड अगर आप उन टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे तो आप आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव नहीं कर सकते। धोनी ने वो जॉब छोड़ा क्योंकि उसके पास क्लियर गोल था, उसका मिशन था, उसको क्या बनना था उसको पता था। एंड अगर उसके पास ये क्लियर गोल नहीं होता तो शायद धोनी TC रहता। एंड आज इंडिया में कौन छोड़ेगा भाई गवर्नमेंट जॉब, इतना बेनिफिट है। तो वो सोचो, अगर आपके पास क्लियर गोल है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। सेकेंड इज एम्ब्रेस फेल्योर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एंड ये स्टोरी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन ही इज़ अ लेजेंड इन बास्केटबॉल। तो जब माइकल जॉर्डन छोटा था, उसके स्कूल डेज में उसे स्कूल के बास्केटबॉल टीम में खेलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सिलेक्ट नहीं किया गया था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट फेल्योर ऑफ हिज लाइफ। एंड अगर उस जगह पे आप और मैं होते तो एक बार सोचो कि हमने कब का बास्केटबॉल को टाटा बाय बाय किया होता, हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। बट उसने सोचा कि दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। खुद को वो बेटर कर सकता है, उसके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, खुद के खेल को इम्प्रूव कर सकता है। तभी उसने सोच लिया था कि उसको दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। एंड द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। क्योंकि उसके बाद लगातार 6 बार वो NBA चैंपियनशिप जीता है। एंड 6 में से 5 बार उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला है। एंड दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। एंड वो मेरा खुद का इंस्पिरेशन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसकी जर्नी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। एंड अगर आपको ये स्टोरी देखनी है तो आप द लास्ट डांस ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले ट्राई करो, क्योंकि आप ट्राई नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इस चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप खुद को बेटर नहीं बना सकते। तो जो भी चीज़ पसंद है वो ट्राई करो, उसमें फेल हो जाओ, फिर से लर्न करो, इम्प्रूव करो एंड फिर से ट्राई करो। हो सकता है कि इस बार भी आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप ये चीज़ 2, 3, 4 बार कंसिस्टेंटली करोगे ना तो आप डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे, आप जीत जाओगे। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपके 20s में, 30s में, लेकिन जब एक बार आप 40s या 50s में चले जाओगे ना तो आपके पास टाइम रहेगा, ना ही एनर्जी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तब आप रिग्रेट करोगे।
तो बेटर है कि अभी ट्राई करो, अभी फेल हो जाओ एंड खुद को इंप्रूव करो। थर्ड इज पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप आपके माइंड में खुद से निगेटिव बातें कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, खुद के सिचुएशन के ऊपर रो रहे हो एंड किसी और को ब्लेम कर रहे हो, तो आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। क्योंकि जो चीज़ आप इजीली कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, बस एक नेगेटिव थॉट से वो चीज़ इम्पॉसिबल लगने लगेगी। बिकॉज इंटरनल वॉइसेस आर वेरी हार्मफुल देन एक्सटर्नल वन। हम लोग हमेशा एक्सट्रीम ही सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो क्या कर लोगे भाई। एक बार अगर सही हो गया ना, तो आप आपके लाइफ में फ्रीडम कमाओगे, आज़ादी होगी आपकी, आप आपके सपने जियोगे। निगेटिव चीज़ों से निगेटिव चीज़ें ही होगी एंड पॉजिटिव चीज़ों से पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। सो चेंज योर थॉट्स, सेल्फ टॉक एंड यू विल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। फोर्थ इज सेल्फ केयर। सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके मेजरली 3 टाइप्स है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। एवरीडे जिम करो, अच्छी डाइट कंज्यूम करो, स्किन के रूटीन एंड हेयर के रूटीन फॉलो करो एंड अपने आप को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज करो। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी एंड आपकी बॉडी स्ट्रेंथन हो जाएगी। सेकंड इज मेंटल हेल्थ। डेली 20 मिनट मेडिटेशन करो, लिमिट योर स्क्रीन टाइम एंड प्रायोरिटाइज स्लीप ओवर डोपामाइन। अपने सोशल कनेक्शन इंप्रूव करो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, इससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड इज स्पिरिचुअल हेल्थ। मेडिटेशन करने से आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होगी। डेली 20 to 30 मिनट्स नेचर में वॉक करो, इससे आप नेचर से कनेक्ट कर पाओगे एंड ज़्यादा काम एंड पीसफुल फील करोगे। जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प करो एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिफ्थ इज लर्न एंड ग्रो। रीड दैट बुक, टेक दैट कोर्स, अटेंड दैट वर्कशॉप एंड जो भी चीज़ आपको सही लगती है आपके करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, वो चीज़ में इन्वेस्ट ज़रूर करना। आपके लर्निंग के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आप अर्न करोगे। सो इन्वेस्ट मनी इन योर लर्निंग एंड नॉलेज एंड यू विल सी डायरेक्ट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, योर अर्निंग। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज अ जर्नी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रुकना कब है। क्योंकि अगर आप हमजा को डेली देख रहे हो या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर्स को डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हो, उनकी स्ट्रैटेजीज देख रहे हो, हैबिट्स, टिप्स देख रहे हो एंड उसके ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे हो, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो बस आप सिर्फ देख के ही खुद को ऐसा समझ रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो कि आप इंप्रूव कर रहे हो, बट असल में आप कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। इससे आपके लाइफ में आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इन सारी चीज़ों को, स्ट्रैटेजीज को, टिप्स को, हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, इसके ऊपर एक्शंस लो, तब जाके आप अपनी लाइफ में चेंज देख सकते हो। अदरवाइज आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिक्स्थ इज सराउंड योर सेल्फ विथ मोर सक्सेसफुल पीपल देन यू। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपके गली में, सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके फैमिली में एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो आपसे ज़्यादा अमीर है। उससे दोस्ती कर लो एंड आस्क हिम वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या स्टेप्स उसने लिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपने जैसे लोगों से सराउंड करोगे, कंपेयर करोगे, तब तक आप एवरेज ही रहोगे। यू कांट ड्रीम बिग, क्योंकि आप में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतनी समझ नहीं है। इसलिए अपने आप को सराउंड करो आपसे ज़्यादा स्मार्ट, बेटर, टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट लोगों के साथ। इससे आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। सेवेंथ इज टेक एक्शंस कंसिस्टेंटली एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये चीज़ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करोगे तो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में तो क्या, लाइफ के किसी भी पार्ट में ग्रो नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपको 6 पैक्स एब्स बनाने हैं एंड अगर आप एक हफ्ता जिम करने के बाद 1 हफ्ता ब्रेक ले रहे हो एंड जंक फूड खा रहे हो, तो इससे आप कभी भी 6 पैक्स एब्स नहीं बना सकते। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है एंड अगर आप 1 महीना पढ़ाई करके 1 महीना चिल कर रहे हो एंड प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है एंड अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे हो एंड नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, तो इससे आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो कंसिस्टेंसी हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी आएगी डिसिप्लिन से एंड ये डिसिप्लिन बिल्ड होगा बर्निंग डिज़ायर से। क्योंकि जब तक आपके पास डिज़ायर नहीं है कि आपको ये बनना है, वो करना है, तब तक आप उसमें डिसिप्लिन नहीं बन सकते। एंड अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, एक्शंस भी नहीं लोगे एंड कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस इज द रिपीटेशन ऑफ कंसिस्टेंट एक्शंस। इसलिए आपको आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्शंस लेनी पड़ेगी। एंड सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइटल के वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर 2024 के एंड तक। पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।